नमस्कार। आज जो है रीजनिंग का सवाल पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है ए बी की बहन है। ए जो है बी की कौन है? तो बहन है। बहन के इधर तीर दे देंगे और लिख देंगे बहन है। ए बहन है बी की, ठीक है। बी सी की पुत्री है। बी जो है पुत्री या बेटी। बी सी की पुत्री है। बी जो है सी का बेटी है। जहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो ए का सी से क्या संबंध है? माने इसका जो है इससे क्या संबंध है? इससे जब संबंध पूछ रहा है, इसका जो है जब बी का सी का जो है पुत्री बी है, जब इसका बहन है, ये भी पुत्री ही हुआ या बेटी हुआ। तो इसका आंसर जो है पुत्री या बेटी हो जाएगा। यही आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है। किसका भाई है? क्यू का। कौन भाई है? पी है। जैसे जैसे कह रहा है सिर्फ वैसे वैसे जो है पहले लिख देना है, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर कह रहा है क्यू जो है आर की माता है। ये जो है माता किसकी है? आर की। कौन है? तो माता है आर की। क्यू जो है आर की माता है। उसके बाद सवाल पूछ रहा है तो पी का आर से क्या संबंध? माने इसका जो है इससे क्या संबंध है? पूछ रहा है पी का आर से इससे इसका क्या संबंध है? जब इसका जो है माता ई है और माता का भाई ई है तो मामा हो गया। कह रहा है एम एन का पिता है। एम जो है पिता किसका है? एन का। पिता है। और फिर कह रहा है, यहां तक तो कह रहा है, यहां फिर कह रहा है वो जो है एम की पत्नी है। वो किसकी पत्नी है? एम की। एम की वो जो है पत्नी है। उसके बाद कह रहा है तो ओ का एन से क्या संबंध है? मतलब बेटा है, कहा कि एन का जो है पिता एम है, तो एन का जो है पिता एम है, एम की पत्नी ओ है। अब इसका जो है ये पिता है, इसकी पत्नी है, तो इसका जो है माता हो गया। यही जो है माता का आंसर है। अब कह रहा है एक्स जो है वाई का चाचा है। एक्स जो है वाई का चाचा है। किसका चाचा है? वाई का एक्स चाचा है। वाई का जेड पुत्र है। यहां तक आ गया। अब इसको लेंगे। वाई जो है जेड का पुत्र है। ई जो है पुत्र है जेड का। तो एक्स का क्यू से क्या संबंध है? पूछ रहा ई दोनों का क्या संबंध है? तो जब इसका जो है चाचा एक्स होगा और इसका पुत्र ई होगा तो इसका पिता भी ई होगा। तब इसका जो है भाई का संबंध होगा। कहा कि इसका चाचा है, इसका पिता है, तो दोनों जो है भाई का संबंध होगा दोनों में। क्वेश्चन कह रहा है के एल की बेटी है। के जो है एल की
बेटी है। उसके बाद कह रहा है एल जो है एम की पत्नी, ई जो है एल जो है एम की पत्नी है, तो इसका भी बेटी हो गया, और ई जो है इसका पिता हो गया। कह रहा है एम का के से मन इससे इसका क्या संबंध है, मन के का एम से क्या संबंध है, तो के से जो है एम का संबंध पिता का है। कह रहा ए बी का दादा है, ए जो है बी का दादा है, ए जो है किसका दादा है, बी का। उसके बाद कह रहा है बी जो है सी का पुत्र है, ई जो है सी का पुत्र है, तो इसका ई बेटा रहा होगा या पुत्र रहा होगा, तभी ना इसका बेटा होगा, ताकि बी का दादा ए है और सी का पुत्र बी है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन ए का सी से क्या संबंध है, मतलब सी से बी का ए का क्या संबंध है, सी से ए का क्या संबंध है। अब इसका बेटा है तो इसका तो पिता होगा, यही आंसर है, पिता। कह रहा है पी का पी क्यू की माता है, पी जो है माता है क्यू का। उसके बाद कह रहा है क्यू जो है आर का भाई है, ई जो है किसका भाई है, आर का। उसके बाद कह रहा है पी का आर से संबंध बताए, आर से इससे इसका संबंध बताए, यही क्वेश्चन है। तो जब इसका जो है माता ई होगा तो इसका भी माता यही ना होगा, तो इसका भी माता यही। कह रहा है क्वेश्चन ए बी का भाई है, किसका भाई है, ए, तो बी का भाई है ए। जितना जितना कह रहा है उतने उतने लिखना। बी जो है सी की बेटी है, ई जो है किसका बेटी है, सी का। उसके बाद पूछ रहा है तो ए का सी से मना इससे इसका क्या संबंध है, तो जब इसका ये बेटी है और इसका भाई है तो ये बेटा रहा होगा। बेटा या पुत्र। कह रहा है क्वेश्चन कि एम एन का पिता है, किसका पिता है, एन का पिता एम है। फिर अगला पढ़ेंगे एन जो है ओ की पत्नी है, एन जो है ओ की पत्नी है। किसकी पत्नी है, ओ की पत्नी एन है। अब कह रहा है क्वेश्चन तो एम का ओ से मन इससे इसका संबंध बताए, ओ से एम का। तो जब इस ओ का पत्नी एन है और इसका पिता एम जो है एन का पिता था, तो ये पत्नी है और पत्नी का पिता है,
तो ससुरे ना होगा। पी जो है क्यू की माता है। पी जो है माता है किसकी? क्यू का। यहां तक कह रहा। अब यहां कह रहा है क्यू आर का पति है। क्यू जो है आर का पति है। तो पी का आर से मना इससे पी का संबंध बताए। तो जब इसका पति है, जब इसका पति ई है तो इसका पत्नी ई है। अब इसका इससे पूछ रहा, तो ई जो है पत्नी का आर का पति की माता जो है सास हुई। यही आंसर है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।